देखिए, मैंने आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो एकदम तरुण युवा थे उनको दिखाया। उनसे थोड़ी उम्र के ज़्यादा वाला एक ग्रुप आया था, उनसे मैंने बातचीत की और मैं भी खंडाला के मौसम का आनंद लेते लेते जो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं से मैंने सोचा माहौल क्या। अब देखिए, एक फीमेल्स का महिलाओं का एक दोस्तों का ग्रुप मुझे मिल गया। आप कहाँ से आई हैं? उदयपुर से। हाँ? उदयपुर से। राजस्थान? जी। आप? जी, मैं पुणे में रहती हूँ। आप? प्रतापगढ़, राजस्थान। मुंबई से। अच्छा, 2 मराठी 2 राजस्थानी। नहीं, मैं अजमेर से हूँ लेकिन पुणे में सेटल हूँ। राजस्थानी है पर सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा, हम स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स हैं। स्कूल में भी? जी हाँ, बिल्कुल। वो दोस्ती हमारे आज तक कायम है। किस क्लास से हैं आप लोग? थर्ड से। थर्ड से पढ़ी थी स्कूल में साथ? बिल्कुल, कॉलेज तक। अजमेर में? फिर शादी, फिर माँ बाप पियर चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में माँ बाप ने अलग कर दिया फिर शादी करके। जी। तो सबकी शादी जहाँ जहाँ हो गई बस। डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, अरे माँ बाप क्या कर पाएंगे, पति भी क्या कर पाएंगे, चारों तो इकट्ठे घूम रहे हैं। बिल्कुल, के लिखा होता है, अब बनाना पड़ता है प्रोग्राम। हम फिर घूम रहे हैं हम, एक हफ्ते से घूम रहे हैं हम। बस आप ही चारों? जी हाँ। 31 साल के बाद हमारा रीयूनियन हुआ है, उसमें हम लोग 10 दिन का प्लान किया है पूरा और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसमें। अच्छा, तो आप लोग 31 साल के बाद एक प्लान बनाया 10 दिन का चारों। वैसे मेरे भी बहुत पुराने दोस्त 31 साल पे, वैसे 31 साल बाद मतलब थर्ड में थी कि 12th में थी? एक्चुअल में इसकी शादी 31 साल बाद है। फ्रेंडशिप तो हमारी और पुरानी है, बाकी हम 31 साल बाद वापस इकट्ठी हुई तो हैं। इतने ही पुराने हमारे। बीच बीच में मिलते रहते हैं कभी कभी, लेकिन एक साथ कभी नहीं मिले। 31 साल बाद चारों एक साथ मिले। मैं यहाँ रहती हूँ इसलिए सब मेरे पास आ गई। और आप इनको लेके खाना? मैं घुमा रही हूँ इनको। तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है हम लोग। हाँ, मैं समझ गया, आप लोग का क्लास थर्ड से ही दोस्ती है। तो चलिए, ये तो आपकी रही दोस्ती की बात। बाकी मैं थोड़ा बात करता हूँ पॉलिटिक्स की, थोड़ा माहौल की। मुझे इससे नहीं मतलब कि आप किसको, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि महिलाओं का जो ये रसोई का बजट बढ़ता है, ये जो गैस सिलेंडर, ये जो हरी सब्जियाँ आज जो रेट चल रहा है, कोई 80 से कम की नहीं, 100 से, तो इसका ये आपके लिए कुछ मैटर करता है? ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैटर तो करेगा ही ना, बजट बिगड़ जाता है सारा। हाँ बिल्कुल, फिर कई बार टमाटर छोड़ने पड़ते हैं, बिना टमाटर की सब्जी बनानी पड़ती है। टमाटर तो देख ही रही है। वही ना। प्याज महंगे होते हैं, कभी टमाटर महंगे होते हैं, कभी दूध महंगा हो रहा, कभी पेट्रोल हो रहा। सस्ता तो कभी कुछ हुआ नहीं, बस बढ़ते ही जाता है रेट। तो आपको लगता है महंगाई कोई मुद्दा है? सारा बजट तो हाउस वाइफ का ही बिगड़ता है ना। हम हाउस वाइफ ही हैं, तो फर्क तो बहुत पड़ता है। हमारी सेविंग कम हो जाती है, हमको जो मंथली सेविंग मिलती है उसमें सेविंग कम हो जाती है। बाजार में जब महंगाई बढ़ जाती है तो खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हमारी सेविंग कम हो जाती है उसमें। ये बात तो आप लोगों की सही है। तो महंगाई कोई मुद्दा दिमाग में आता है? मैं तो जाता हूँ, लोग कहते हैं कहाँ महंगाई, महंगाई है तो कमाई भी बढ़ रही है। नहीं, कमाई उतनी नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ती है। महंगाई ज्यादा जल्दी बढ़ती है, कमाई धीरे धीरे बढ़ती है। नहीं, और अगर वो मंथली है तो दिखता नहीं है, लेकिन खर्चा होता है। जब आपका लगता है कि 1-2 रुपए से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब आपका बजट बढ़ता है ना, तब उस पर असर होता है। चाहे अब ये बताइए, चाहे आप राजस्थान से हैं, अभी राजस्थान में 6 महीने बाद चुनाव होना है, आपको क्या लग रहा है, गहलोत साहब आएंगे? बिल्कुल, अंधी सरकार वही आएंगे, गहलोत साहब ही आएंगे। और वसुंधरा जी? नहीं, गहलोत साहब ही आएंगे। क्यों? वहाँ के लोग ही ऐसे हैं, उनको ज्यादा सुविधा मिलती है तो वो उन्हीं को वोट देते हैं। सही क्या गलत क्या वो देखते नहीं है। तो वहाँ तो हर बार बदल जाती सरकार? नहीं, 10 साल से तो गहलोत नहीं आएंगे, गहलोत जी नहीं आएंगे। हर बार बदलती है, इस बार भी। लेकिन अगर वसुंधरा रही चेहरे में सामने तो फिर बीजेपी नहीं आएगी, ये फिक्स है। अरे लोग तो कहते हैं वसुंधरा नहीं। वसुंधरा रहेगी तो नहीं आएगी। कोई वोट नहीं, वसुंधरा जी की वजह से बीजेपी हारती है राजस्थान में। बार भी अगर वो रही तो हारेगी। अगर कोई नया चेहरा रहा, कोई अच्छा आदमी रहा, या फिर इधर सचिन पायलट वो वसुंधरा से आप दोस्तों को क्या कोई नहीं, वो हम जानते हैं कि उनके बारे में कि क्या बोले। अच्छा, वो सही, हाँ सही, शासन उनका सही नहीं रहता। अगर अभी सचिन पायलट भी रहेंगे तो कांग्रेस आ सकती है वापस। अगर कांग्रेस का अगर आना है उनको तो सचिन पायलट को आगे करना पड़ेगा। गहलोत साहब के नाम पे नहीं? साहब का हो गया, अभी बहुत हुआ। बहुत हो गया। हाँ, अब न्यू जनरेशन को मौका देना चाहिए। और सचिन पायलट बेचारे 10 साल से वो एजुकेटेड है, अच्छे हैं और लोगों में लोकप्रिय भी है।
अच्छा एक बात बताइए, चलिए आप लोग तो राजस्थान की, आपने अपनी अपनी बात बता दी। ये कह रहे हैं गहलोत साहब आएंगे, आप कह रहे हैं सचिन पायलट, आप कह रहे हैं बीजेपी। नहीं तो नहीं आएगी बीजेपी, अगर वो कोई दूसरा चेहरा रहा तो अरे हम राजस्थान के बहुत इलाके में गए, कहे अगर वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाएंगे तब नहीं आएंगे, आप कह रहे हैं। खैर अपने अपना विचार है। नहीं, पर वसुंधरा की वजह से नहीं आएंगे, ये आप भी देखोगे 6 महीने बाद बीजेपी सिर्फ वसुंधरा की वजह से हारती है, उसी की वजह से। बाकी लोग बीजेपी को ज्यादा महत्व देते हैं, पर सिर्फ कैंडिडेट सही नहीं है बीजेपी का। अच्छा आप छोड़ दीजिए राजस्थान, थोड़ा आ जाइए महाराष्ट्र। आप पुणे में इतने साल से रहे, अरे लेट कहाँ हो गई इतने, जब आई है पिकनिक स्पॉट। एक हफ्ते से घूम रहे हैं तो अभी तो 3 दिन बचाइए घूमने में। हाँ, अभी जाना है, मुंबई पहुंचना है, ट्रैफिक चालू हो जाएगा। अरे हम भी मुंबई चल रहे हैं। आप मुझे सिर्फ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचती है, कौन सही है कौन गलत, और कौन आएगा 2024 में? सही तो कोई नहीं है, सही तो कोई नहीं है, सब गलत ही है, सब अपने अपने हिसाब से गेम खेलते हैं बस, सही कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है 2 साल 6 महीने से। और ये शिंदे साहब ठीक किया? नहीं, अब उनको बनना था चीफ मिनिस्टर तो बात अलग है, बाकी सही तो कोई कुछ नहीं करता। ये अजीत पवार ने सही किया? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने सही नहीं किया। शरद पवार? वो भी वही है, वो तो बड़े वो नेता है तो वो उनका कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद वो उनको आना ही है, इसलिए उन्होंने अजीत पवार को आगे किया है। वो दिख जाएगा सबको वापस, फिर मिल जाएंगे। हाँ मिलेंगे वो आने वाले टाइम में, ये पक्का है। वो कुछ टाइम में रहेंगे वो और मिलेंगे वो। हाँ क्या कह रही? अरे अंदर क्या? नहीं आप नहीं, ये कह रही थी कि बीजेपी को खोखला करेंगे। चलिए अब मैं दूसरी जगह चलता हूँ।